बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का श्योरेज चैनल पे स्वागत है। और इस कोरोना की महामारी में मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और जो भी सीएससी वेली हैं अपने सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का खास ख्याल रख रहे होंगे। और आज बात करेंगे इस वीडियो में कि अभी सीएससी की तरफ से एक एमओए साइन हुआ है जिसे कहा जाता है ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी के लिए। ओके, ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी के लिए सभी वेलीज के पास मैसेज आ रहे हैं और कंटिन्यू सबको ये बताया जा रहा है। और कुछ टाइम पहले, ये हफ्ते 10 दिन पहले भी सभी वेलीज को इन्फॉर्म किया जा रहा था, यानी आप डीएम या डीसी यानी कि सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और सीएससी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और आपके जो भी स्टेट हैं उनके तरफ से आपको व्हाट्सएप पे कोई मेल तो नहीं आ रहा था, बट व्हाट्सएप पे आ रहा था कि जल्द ही सीएससी से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यानी ये आपको हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं जो बात करने वाला हूँ वो सिर्फ यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाला हूँ, जैसा आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर जानेंगे कि ये कैसे मिलेगा और इसकी क्या प्रोसेस होंगी। तो चलिए, ये एक लिंक है जो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिंक जो सबसे पहले था वो मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। ई डिस्ट्रिक्ट up.csccloud.in/default.aspx, ये इनका एक लिंक था जो ये है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा ताकि आप वहां से इसे देख लें और फाइंड आउट करके आप उसे क्लिक भी कर। अब रही बात, यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो बात था वो ये है कि जो लिंक प्रोवाइड किया गया है इस पे आप सिंपली यहाँ पे आएँ और लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सीएससी आईडी शो होगी, उसके बाद आपका वेली लिखेगा, आपका ईमेल आईडी शो होगा और उसके बाद ये किसी वेली का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस करके इसके बारे में पता लग सकेगा। और ये सिर्फ ओनली यूपी के लिए है। अब यहाँ पे आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आपका सीएससी आईडी शो होगा और आप ऊपर देखेंगे, उसके बाद आपका यहाँ डैशबोर्ड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप जैसे ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो टैब ओपन होगा इसमें आप देखेंगे रूरल एंड अर्बन। तो रूरल यानी कि जो भी गांव, मोहल्ले, कस्बे के रहने वाले हैं वो अपना रूरल पे क्लिक एज इट इज रहने दें। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे सबसे पहले रूरल पे ही ऑलरेडी क्लिक रहेगा। तो वेली अपना सेव एज इट इज नेम जो आपके सीसी सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंटेशन में मैच होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे अपना नेम सिंपली इसमें एंटर कर देना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वेली का नाम डालना है। यहाँ पे वेली का नेम एंटर करो जो कैपिटल लेटर में। आप ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, जब भी कोई फॉर्म आप फिल करें उस फॉर्म के अंदर आप कैपिटल लेटर का ही यूज करें, यानी कि कैप्स ऑन होना चाहिए कीबोर्ड का। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दें। ये डमी सब मैं डाल रहा हूँ, आप देख लें कैसे है। जो आपका ईमेल आईडी है वही आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करें। आपका स्टेट उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट। मैं आप लोगों को यहाँ रुकना चाहूँगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यानी यूपी के अंदर, स्पेशली हम सिर्फ स्टेट यूपी की बात करेंगे और यूपी स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जिनके पास ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, यानी कि अगर किसी ग्रुप के थ्रू, नॉट ए सीएससी, नॉट फ्रॉम सीएससी, किसी ग्रुप के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी या अलग से कहीं से आपको किसी भी सोर्सेज से आपको लिंक मिला है, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट की जो है और ब्लॉक वगैरह, ये विलेज वगैरह, ये सब शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कब शो होगा? अभी ये कल भी मैं ट्राई कर रहा था तो ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तक था, ये ग्राम पंचायत नहीं था, अब विलेज। अब इन्होंने कुछ चीजें इसमें एड ऑन कर दी है और सीएससी की तरफ से कुछ डाटा जो मिस हो गया है वो डाटा को इस पे ऐड किया जा रहा है ताकि जो भी वेली हैं इस पर, जो वेली जिस जिस एरिया के हैं और जिस जिस पे डाटा उनके पास अवेलेबल है सीएससी के पास, वो डाटा इस पोर्टल के अंदर वो फीड कर देंगे। उसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट शो होने लगेगा, ब्लॉक शो होने लगेगा, ग्राम पंचायत। दूसरी बात कि एक और लिंक शेयर हुआ है, वो सीसी डीएम या डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से हुआ है। व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अगर रिसीव हुआ है तो उसमें एक थोड़ी चीजें एड ऑन हो गई है, उसे मैं दिखा देता हूं आपको कि ये है। और इसमें बस सीसी ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट आई एन स्लैश वाईफाई चौपाल स्लैश डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स, यानी अगर इस लिंक की बात करें तो यहाँ पे आपको बस
उसमें वाईफाई चौपाल ऐड कर देना है स्लैश के बीच के अंदर और एक स्लैश लगा देना है। तो ये दोनों एक तरह से है, और जो ये वाईफाई चौपाल है ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर ये ग्रीन हो गया है तो ये ऑलरेडी जिस वेली का दिखाया जा रहा है इन वेली ने अप्लाई कर दिया है, उनको हेल्प कर दी गई थी। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसमें उन कॉन्फिडेंशियल उनकी चीज़ें डाली जाती हैं इसलिए, बट ये ग्रीन हो गया, इन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल दो लिंक है। अगर ये वाला लिंक आप जो बता रहा हूँ वाईफाई चौपाल के साथ इनबिल्ट है, इस लिंक के साथ आपको सिर्फ डीएम या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा ही आपको मिलेगा। और वो लिंक में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट, आपके ग्राम पंचायत सब कुछ ओपन होगा। तो आप प्रॉपर से जब भी फिल करें तो ये कंफर्म कर लें कि आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ग्राम पंचायत, आपका ब्लॉक, आपका तहसील सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, ताकि तभी आपके उस एरिया में, अब ऐसा ना हो कि आपका ग्राम पंचायत ठीक है बट आपका कुछ ब्लॉक तहसील अलग हो और आप किसी और तहसील ब्लॉक में डाल देंगे और उसी तहसील ब्लॉक में ऑलरेडी कोई पहले से रजिस्टर्ड है। और दूसरी चीज, जिस भी बंदे को लिंक मिल गया है तो सबका कहना ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। बट आप लोगों से एक नम्र निवेदन रहेगी मेरी, और आप लोगों से एक सजेशन रहेगा, एक थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके चक्कर में न रहें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसा नहीं है, जो भी वेली अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। तो पैनिक ना हो, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि ये पोर्टल पिछले 2-3 दिन से रन कर रहा है। ये पोर्टल कल भी मेरे पास रिसीव हुआ था किसी वेली के थ्रू, और वेली ने ये इन्फॉर्म किया मेल पे कि सर ऐसा है। उस पर हमारी इस टीम ने, बैकएंड टीम ने उसको प्रॉपर उसको वेरीफाई किया, तो पता लगा कि अभी डाटा प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं हो पा रहा है, या उसके अंदर जो डाटा है वो सीएससी की तरफ से फीड नहीं हुआ है, जिससे कि उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत और विलेज वगैरह, ब्लॉक वगैरह, तहसील, ये सब आप उसके अंदर फीड नहीं कर पा रहे थे। अभी फिलहाल धीरे धीरे वर्क चल रहा है इस पे, वो जल्द ही इस पे डाटा प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। आप गलत तरीके से उसमें फीड ना करेंगे, आप जो भी इसमें फीड करें वो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के करें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल यहाँ की। तो अगर आप रूरल हैं तो रूरल पे क्लिक कर दें, आप अर्बन हैं तो अर्बन पे क्लिक कर दें। बाकी ये सारे डिटेल एज इट इज सेम भरना होगा, इसमें कोई दो तरह की कुछ नहीं रहेगा। आपको वेली का नेम कैपिटल लेटर में, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका स्टेट। अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो यूपी उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जैसे जैसे सब डिस्ट्रिक्ट में ये डाटा फीड कर दिया जाएगा तो ओपन होना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जो आपका वो डालें, ग्राम पंचायत और विलेज, उसके बाद यहाँ फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जैसे लॉगिन कनेक्ट पे, तो आपका एक डिजिटल सेवा पोर्टल का ओपन होगा, ठीक है। और आप वहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड, इस केस में जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था, इस केस में ये सिस्टम पे वेली का पूरा लॉगिन था इसलिए वो ऑटोमेटिकली ले लिया है। उसके बाद आप यहाँ सिंपली एक ये ओपन हो जाता है। तो रूरल आप हैं यानी गांव देहात के, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। शहरी हैं तो आप अर्बन पे क्लिक कर दें। सब डिटेल, वेली का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करके आप डाल दें, आपका जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ डाल दें, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके आप उसे डाल दें, और आपका जो विलेज, गांव यानी ग्राम है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूँगा। आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वर्किंग ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस इन यूपी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन सीएससी की तरफ से ही हो रहा है, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब आप देख रहे होंगे कि जो सीएससी सेंटर होता है जिसमें ये लोगो होता है सीएससी का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जन सेवा केंद्र, आपने सुना है ना जन सेवा केंद्र। तो जो गांव में जन सेवा केंद्र, या यूपी के अंदर बहुत सारे जन सेवा केंद्र थे जो, जिनके पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी हुआ करती, जैसे व्यापम हो गया, और आगरा में कुछ और होता है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के लिए कुछ और है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो डीएसपी यानी कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर था, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर वेंडर थे जो काम कर रहे थे, वो सब लोग जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का एक सर्विस प्रोवाइडर था डीएसपी, और उन सब में अलग अलग एरिया का अलग अलग सभी का टेंडर था, और जिसको इसको मिला है वो उसी एरिया में वो काम कर रहा था, ठीक है। इसमें जो ये लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, जो मैं हाईलाइट आपको करना चाह रहा हूँ, कि इसका कहने का मतलब है कि आप सीएससी में, आप पहले जनसेवा केंद्र की आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट आईडी तो थी या है, या आपने कर चुके हो, बट अगर आप कर चुके हो उसका भूल जाओ आप। अगर आपके पास थी या है और एक्टिव कंडीशन में या रिजेक्टेड कंडीशन में जैसा भी है,
तो अगर आपका सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के अलावा आप किसी डिस्ट्रिक्ट से जो भी आपके पास सर्विस प्रोवाइडर था जिससे आपने ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी ले रखी थी, जिसे आप निवास आय जाति ये सब बनाते थे, तो आप प्लीज यहाँ पे सिंपली यस क्लिक कर दें। अगर है तो यस क्लिक करें, और यस क्लिक करने के बाद डीएसपी का जो आईडी है यानी एग्जिस्टिंग यानी जो आपका पुराना या जो चल रहा है जो आपकी आईडी है ई डिस्ट्रिक्ट की, वो आपको यहाँ डालनी पड़ेगी और वो सबमिट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो आपकी आईडी यहाँ पे पहले वेरीफाई होगी, उस सर्विस प्रोवाइडर से बात की जाएगी। अगर वो मर्ज करने के लिए एग्री है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की तरफ से के पास। और अगर वो नहीं करता है तो जटिल आप उसी में वही वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, अगर आप सीसी में कराना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके केस में किसी अलग यानी दूसरे किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास आपका ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो ही रहने दें, कुछ क्लिक ना करें, ठीक है। बाकी सारी आपकी सेम रहेगी। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ₹1.18 यानी 1.18 का अमाउंट आपके सीसी डिजिटल सेवा पोर्टल से डेबिट किया जाएगा। अपना सिंपली सीसी आईडी डालें और अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड फिर अपना वॉलेट पासवर्ड डाल के आप उस पेमेंट को सक्सेसफुली फुल कर पाएंगे। तो आपका रजिस्टर्ड सक्सेसफुल एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। आप चाहें तो उसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं सेव कर लें डेस्कटॉप पे या कहीं भी अपने सिस्टम के अंदर, और उसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है तो बेटर होगा कि आप प्रिंट आउट और स्क्रीनशॉट दोनों रखें अपने पास, दोनों सेफ तरीके से संभाल के रखें। बाद में अगर कुछ इसकी इंक्वायरी होती है तो आप उसे सीसी से कांटेक्ट करके उसकी डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। और जो जो डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर जिस जिस भी डिस्ट्रिक्ट के सर्विस प्रोवाइडर का जो कनेक्शन यानी कि अगर टेंडर या वेंडिंग जिस भी टाइप हो गया है अगर सीसी गवर्नेंस से, तो उन्हीं के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में ये आपके पोर्टल ओपन होगी और डिस्ट्रिक्ट आपका वहाँ पे नेम शो होगा। जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में सीसी नहीं है सर्विस प्रोवाइडर उसमें वहाँ पे शो नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसके लिए जल्द ही आपके डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल हो जाएगा। वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी सीसी और जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है, यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट यूपी रहेगा, बट जो वहाँ की देखना होगा कि उसमें पहले से कोई डीएसपी काम कर रहा है या नहीं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी सीसी वैलीज के लिए। बहुत सारे सीसी वैली पैनिक थे, तो इसलिए ये एक वीडियो छोटी सी क्लिप थी जो आपके लिए थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ बताया गया था। और ये सभी इन्फॉर्मेशन सियोरिस टीम लेकर आप तक पहुंची है। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने कोई राय सुझाव या कोई प्रॉब्लम इशू है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इस वीडियो पे कोई भी न्यू वीडियोस अपलोड होगी तो वो वीडियो की इंफॉर्मेशन और अलर्ट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी वेलीज के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जय हिंद, शब बखैर, बाय बाय, टेक केयर।